आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राजभवन में गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर मना अखंडता का उत्सव। मुख्यमंत्री ने कहा, गुजरात और महाराष्ट्र ने दिए देश को अनेक महापुरुष। प्रदेश में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों के लिए शुरू होगा मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार। आज मनेगा प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव। सभी जिला, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे कार्यक्रम। और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 7 जजों ने ली शपथ। जजों की संख्या बढ़कर हुई 37। और अब समाचार विस्तार से। मध्यप्रदेश राजभवन में कल गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर अखंडता का उत्सव मनाया गया। उत्सव में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई। कार्यक्रम में भोपाल, गुजरात और महाराष्ट्र समाज के भोपाल निवासी सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र ने देश को अनेक महापुरुष दिए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे भी भारत माता के सब लाल, भेदभाव का कहां सवाल। इसलिए जो मध्यप्रदेश आता है, मध्यप्रदेश का ही हो जाता है। उन्होंने अखंड भारत के निर्माण और विकास में महाराष्ट्र और गुजरात के योगदान का भी उल्लेख किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय अखंडता का अर्थ राष्ट्र की भूमि के हर भाग की सुरक्षा और विघटनकारी ताकतों के प्रयासों को विफल कर आंतरिक एकजुटता को बनाए रखना है। एक भारतीय के रूप में हमारी पहचान विभिन्न परंपराओं, आचार, भाषा और संस्कृतियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने राज्य में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। श्री परमार ने कल भोपाल में राज्य मुक्त विद्यालयीन शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान में राज्य स्तरीय आकलन केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों में उनकी वैज्ञानिक सोच, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रदेश में पहली बार ये पुरस्कार योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना बच्चों के नवाचार को बड़ा अवसर और मंच प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार योजना के अंतर्गत कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट नवाचारों के लिए प्रथम पुरस्कार स्वरूप 51,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 31,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपये प्राप्त होंगे। सांत्वना पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपये प्रत्येक संभाग के लिए कुल 10 पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों के मेंटर अथवा शिक्षकों को बच्चों के पुरस्कार की 20% राशि पुरस्कार स्वरूप अलग से प्रदान की जाएगी। नवाचार जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की गई है और इसका परिणाम 10 अगस्त को जारी किया जाएगा। श्रमिक दिवस पर कल मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। नर्मदापुरम में विधिक जागरूकता कार्यशाला में जिला न्यायाधीश आरती शुक्ला ने मौजूद श्रमिकों को उनके हितों और कल्याण के लिए बनाए गए विधिक प्रावधानों की जानकारी दी। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी ने सिविल अस्पताल एसपीएम नर्मदापुरम में इस अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया है कि जल निगम में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को 90 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। कल निगम के संचालक मंडल की 21वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश जल निगम की जल प्रदाय योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। साथ ही योजना के क्रियान्वयन और उसकी निगरानी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। इस दौरान जल निगम की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सहभागिता को भी प्रोत्साहित करने में जन अभियान परिषद को भी शामिल किए जाने को कहा गया। बैठक में सिंगरौली जिले में गोंड देवसर समूह जल प्रदाय योजना पर इनटेक वेल के लिए बांध निर्माण किए जाने के साथ ही रतलाम और धार जिले की जल आपूर्ति योजना के स्रोत के लिए जल संसाधन विभाग को माही नदी पर तलवाड़ा बैराज की निर्माण लागत साझा करने को भी सहमति प्रदान की गई। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। इस अंतराल के बाद एक बार फिर प्रादेशिक समाचारों में आप सभी का स्वागत है।
प्रदेश में आज लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम निवास में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पूरे प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों को संबोधित करेंगे। लाडली लक्ष्मी उत्सव में सभी जिलों, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न गतिविधियां भी होंगी। उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाली लाडली बेटियों और लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों को भी सम्मानित किया जाएगा। उत्सव का एक अन्य आकर्षण लाडली लक्ष्मियों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया जाना है। उत्सव में कार्यक्रम का संचालन भी लाडली बालिकाओं द्वारा ही किया जाएगा। यही नहीं बल्कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर लाडली वाटिका को सुसज्जित कर एक पेड़ लाडली लक्ष्मी के नाम से लाडली बालिकाओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा रोपित किया जाएगा। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लंबे समय के बाद कल 7 जजों ने शपथ ली। नए जजों में रूपेश चंद्र वार्ष्णेय, अनुराधा शुक्ला, संजीव सुधाकर कलगांवकर, प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पालीवाल, हृदेश और अवनींद्र कुमार सिंह शामिल हैं। हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने सभी नवनियुक्त जजों को शपथ दिलाई। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृति पदों की संख्या 53 है, जिनमें से वर्तमान में चीफ जस्टिस को मिलाकर 30 जज कार्यरत हैं। हाईकोर्ट में 7 नए जजों की पदस्थापना के साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 37 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कल खंडवा में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि इस वर्ष होने वाले चुनाव में वे पूरी सक्रियता के साथ जुट जाएं और केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में कार्यकर्ता भी अपनी भूमिका निभाएं। सीएम हेल्पलाइन ऊर्जा संबंधी शिकायतों के निराकरण में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक उत्कृष्ट कार्य करने में शाजापुर जिला राज्य स्तर पर प्रथम रहा है। विगत 12 महीनों में शाजापुर वृत्त सीएम हेल्पलाइन में ऊर्जा विभाग की ग्रेडिंग में 7 बार प्रथम और 5 बार दूसरे स्थान पर रहा। जिले को जनवरी से मार्च 2023 तक सतत रूप से 3 बार प्रथम स्थान मिला है। बात आईपीएल की करते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हरा दिया। 127 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 19 ओवर और 5 गेंदों में 108 रन पर सिमट गई। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 126 रन बनाए थे। और अंत में इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत इंदौर जिले के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज के जरिए इंदौर से गंगासागर की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। तीर्थ यात्रा हेतु हवाई जहाज इंदौर से 16 जून को रवाना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 मई है। गुना में कल कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक हुई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की गई, जिसमें अधिकांश विभाग डी ग्रेडिंग में है। इन विभागों को अपनी ग्रेडिंग में सुधार के निर्देश दिए गए। आगरमालवा में कल टीएल की बैठक में कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने बताया कि लाडली बहना योजना में आगरमालवा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। बालाघाट में विधिक जागरूकता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के समन्वय से आयोजित किया गया। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आज लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजित होगा। इसमें जिला, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होंगे। मध्यप्रदेश गौसेवा बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कल बालाघाट जिले में संचालित अशासकीय और शासकीय गौशालाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने गौशालाओं के संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। श्योपुर जिले के कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में कल चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन विकसित करने और जिले में टूरिज्म को बढ़ावा देने तथा इकोलॉजी विकसित करने के लिए बैठक की गई। पंचायत राज मंत्री रामखेलावन पटेल ने कल सतना जिले के अमरपाटन के ग्राम पंचायत ताला में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और रीवा जिले की कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्थानीय लक्ष्मण बाग मंदिर और उसके परिसर के विकास और सुंदरीकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। प्रदेश के समाचारों में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।